फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल एलर्जेंस। तो नेचुरल एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस आर इनसाइटिंग एजेंट्स ऑफ एलर्जी दैट इज़ द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ सेंसिटाइजिंग द बॉडी इन सच ए वे दैट एन अनयूजुअल रेस्पॉन्स अकर इन हाइपर सेंसिटिव पर्सन। तो एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस वो एजेंट हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, यानी कि वे सब्सटेंस, वो पदार्थ जो बॉडी को इस तरह से सेंसिटाइज करते हैं कि जो हाइपर सेंसिटिव पर्सन होते हैं उनमें एक अनयूजुअल रेस्पॉन्स अकर होता है, और वही अनयूजुअल रेस्पॉन्स को हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी क्या है कि एक जब बॉडी किसी जो फॉरेन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आती है तो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा होता है वो उसके अगेंस्ट में वर्क करता है, और जो वर्क कर रहा है उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। और एलर्जी करने वाले पदार्थों को ही एलर्जेंस कहा जाता है। तो इट में बी बायोलॉजिकल, केमिकल और ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन। तो जो एलर्जेंस होते हैं ये बायोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि जैविक, या फिर केमिकल, या फिर सिंथेटिक मूल के हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है लेकिन कि किसी एक व्यक्ति को या एक पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो रही है तो किसी दूसरे को भी वही परेशानी हो, ऐसा नहीं है। द सब्सटेंस सच एज पोलन, डस्ट एट्सेट्रा नेचुरल एलर्जेंस। तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि पोलेंस, पोलेंस मतलब परागकण जिनको बोला जाता है, डस्ट, धूल, और कुछ प्रकार की जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं वो भी एलर्जी का कारण बन सकते हैं। और ये सब क्या है? ये सब नेचुरल एलर्जेंस कहलाते हैं। तो टाइप्स ऑफ एलर्जेंस की अगर हम बात करें, एलर्जेंस को हम 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वो डिवाइडेशन किसके बेस्ड पर है? वो उसके एक जो टाइप्स ऑफ सिम्टम होते हैं उन बेसिस पर किया गया है। तो नंबर फर्स्ट टाइप क्या है इसका? इनहेलेंट एलर्जेंस। नंबर सेकंड इंजेस्टेंट एलर्जेंस। नंबर थर्ड इंजेक्टेंट एलर्जन। नंबर फोर कॉन्टैक्टेंट एलर्जन। एंड नंबर 5 इज इन्फेक्टेंट एलर्जेंस। अब वन बाय वन हम इनको देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा इनहेलेंट एलर्जेंस। तो इनहेलेंट एलर्जेंस, जैसे कि यहाँ पे वर्ड शो कर रहा है इनहेल करना, हम ब्रीथ के थ्रू जिस पार्टिकल को इनहेल कर रहे हैं, अगर वो एलर्जी कोज कर रहा है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेंट एलर्जेंस। तो इनहेलेंट एलर्जेंस आर एयरबोर्न सब्सटेंस एज केमिकल कोजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, इन्फ्लामेशन इन नोज एंड लंग्स। तो इनहेलेंट एलर्जेंस क्या है? एयरबोर्न सब्सटेंस है, यानी कि एयर में पाए जाने वाले वो मटेरियल हैं, वो केमिकल मटेरियल भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं? कॉज करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ को, इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग कॉज करते हैं नोज में एंड लंग्स में। तो इनहेलेंट एलर्जीज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज हाउस डस्ट माइट्स, ग्रास पोलेंस एंड माउल्ड्स, एंड इन्फ्लामेशन इज नोज एंड लंग्स में कॉज है फीवर एंड अस्थमा। तो इनहेलेंट एलर्जी किससे कॉज होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि वो सारे मटेरियल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं और उनको हम इनहेल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बॉडी में अनयूजुअल जो रेस्पॉन्स है उसको शो कर रहे हैं, तो वे सब क्या है? इनहेलेंट एलर्जेंस है। जैसे कि डस्ट माइट्स। तो डस्ट माइट मतलब एक तरह से घर में पाए जाने वाले बहुत टिनी जो है जीव होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा ग्रास पोलन यानी कि परागकण एंड माउल्ट्स, यानी कि मासेस ऑफ वेजिटेटिव फिलामेंट्स और हाइपी, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एलर्जी को कॉज करते हैं। तो कंटिन्यू अगर इन्फ्लामेशन रहेगा नोज़ में, लंग्स में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वो है फीवर या फिर अस्थमा को कॉज करते हैं। तो है फीवर को हम क्या? एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आँखों में खुजली होना, नाक बहना या छींक आना जैसे लक्षण वो वहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट इसमें सिम्टम ऑफ इनहेलेंट एलर्जेंस। तो नंबर फर्स्ट इज स्नीजिंग, मतलब छींके आना। सेकेंड इज़ लैक्राइमेशन, लैक्राइमेशन मतलब आंखों से पानी का बहना। नेक्स्ट है कफिंग एंड पोस्ट नेसल ड्रिप, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ का बनना, और नाक बंद होने से या फिर खांसी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि
गले की ओर एक लिक्विड के फ्लो होना हमें फील होता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट नेसल ड्रिप। इसके बाद नेक्स्ट है ईचिंग आइज़, नोज़ एंड थ्रोट, मतलब आँखों में, गले में या फिर नाक में एक खुजली होना। नेक्स्ट है एलर्जिक शाइनर। तो एलर्जिक शाइनर मतलब ब्लू और पर्पल कलर टिंट अंडर द आइज़, मतलब कैसे डार्क सर्कल बन जाते हैं आँखों के नीचे जो ब्लू या फिर पर्पल कलर के होते हैं, जैसे इसमें फिगर में शो हो रहा है। नेक्स्ट है एलर्जिक सैल्यूट। तो एलर्जिक सैल्यूट क्या होता है? आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फिंगर से या फिर हथेली से जो नोज़ है उसको अपवर्ड ऊपर की तरफ स्वाइप करते रहते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जिक सैल्यूट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वाटरिंग आइज़ एंड कंजक्टिविटीज़। तो वाटरिंग आई मतलब आँखों से पानी का बहना, और कंजक्टिविटीज़ एक आप पढ़ा होगा कि जब आप आइज़ को पढ़ते हो तो उसमें यह होता है कंजक्टिविटा पाया जाता है आइज़ के, जो आँख के ऊपर की तरफ एक परत होती है, तो उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है या फिर उसमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिविटीज़ बोलते हैं, जैसे इसमें फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एलर्जन इज इंजेस्टेंट एलर्जेंस। Allergens which are present in foodstuff and swallow are termed ingestant या food allergy. And a food allergy is an immune system response to a food. तो ingestant allergens क्या होते हैं? वो फूड मटेरियल या फिर वो मटेरियल जिनको खाने से क्या होता है? एलर्जी कॉज होती है, वो सब क्या है? फूड एलर्जी या इंजेस्टेंट एलर्जेंस होते हैं। तो फूड एलर्जी क्या है? जब किसी फूड के अगेंस्ट हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रेस्पॉन्स करता है, उसको हम फूड एलर्जी बोलते हैं। व्हेन फूड्स आर डाइजेस्टेड एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड, सब्सटेंस इन द फूड मीन्स इंजेस्टेंट एलर्जन स्टिमुलेट एलर्जिक रेस्पॉन्स एंड दीज रिएक्शंस कॉज ए नंबर ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स। तो जब हम खाना खाते हैं उसके बाद आफ्टर डाइजेशन जो उसमें न्यूट्रिशन है वो रिलीज होते हैं, तो जब बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर रही होती है उस टाइम पर जो एलर्जेंस उसमें प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन वो स्टिमुलेट करते हैं। सम मोस्ट कॉमन फूड एलर्जेंस इंजेस्टेड बाय पेशेंट्स आर मिल्क, एग, पीनट, ट्री नट, फिश, सोया, व्हीट, ऑरेंज जूस, कॉड लिवर ऑयल एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल हैं जिसको खाने से किसी भी इंडिविजुअल को एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, मिल्क है, एग है, पीनट है, ट्री नट्स है, ट्री नट जैसे आलमंड, केशू, पिस्ता एक्सेट्रा, सोयाबीन है, गेहूँ है, ऑरेंज जूस है, कॉड लिवर ऑयल्स है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एलर्जी कॉज करते हैं। तो सिम्टम क्या है इंजेस्टेंट एलर्जेंस के? फूड एलर्जेंस ऑर्डिनरी कॉज GIT symptom, but they may also cause skin rashes, puffed lips and tongue, migraine, rhinitis, bronchial asthma and several cases of eczema. तो मेनली जो फूड मटेरियल होता है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास होता है, तो सबसे पहले वो वहीं पर अपने सिम्टम कॉज करता है, वहीं पर एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है। बट उसके अलावा जो फूड एलर्जेंस हैं वो स्किन रैशेज़, स्किन पर रैशेज़ हो जाते हैं, पफ्ड लिप्स एंड टंग्स, तो मीन्स जो लिप्स है या फिर जो टंग है वो स्वेल कर जाती है, रेडनेस उस पर आ जाती है। इसके अलावा माइग्रेन ये कॉज करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें राइनाइटिस को ये कॉज करता है। तो राइनाइटिस मतलब नेज़ल इन्फ्लामेशन, यहाँ पे हम इसको याद कर सकते हैं। राइन मतलब नेज़ल और नाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो जो पॉलन्स डस्ट हैं, एनिमल्स हेयर्स हैं या फिर इसके अलावा बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं, वे क्या करते हैं, इसको कॉज करते हैं, जिससे जो नोज़ है उसमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है और जो म्यूकस लेयर है वो स्वेल कर जाती है। तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? एक कंडीशन है जिसमें जो एयरवेज है या जो सांस की नली है उसमें क्या होता है, इचिंग होना या स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें ब्रीथ करने में या सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है सेवरल केसेस ऑफ एक्जिमा। तो कुछ केसेस में देखा गया है कि जो स्किन है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, पैचेस हो जाते हैं और इचनेस वहाँ पर आ जाती है, रैशेज़ वहाँ पर हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्किन एलर्जी को बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, एक्जिमा। नंबर थर्ड है इसमें इंजेक्टेंट एलर्जेंस।
द इंजेक्टेंट या इंजेक्टेबल प्रिपरेशन एंड इंसेक्ट cause allergy in hypersensitive person and allergic condition is known as injectant allergy। तो इंजेक्टेड एलर्जेंस क्या है? कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हो सकती है या भी जो इंसेक्ट जो विनोम को जो है इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, वो एक एलर्जी कॉज्ड कर सकते हैं और इसको हम इंजेक्टेंट एलर्जी बोलते हैं। और जो पॉजिटिव एजेंट है इनको हम इंजेक्टेंट एलर्जेंस बोलते हैं। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ इंजेक्टेबल एलर्जेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिंग ऑफ बीज, हॉर्नेट्स एंड वेस्प। तो नेचुरल जो एलर्जेंस हैं इसके लिए वो क्या क्या है? स्टिंग ऑफ बीज, ठीक है, जो मधुमक्खी होती हैं उनके जो स्टिंग होता है, जो नम होते हैं, उसको वे डंक के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करती है। हॉर्नेट्स छोटे कीट होते हैं वैस्प के जैसे, एंड वैस्प जो क्या करते हैं, जो विनोम है अपना उसको जो है बॉडी में स्टिंग करते हैं। इन एडिशन टू पेनिसिलिन प्रोडक्ट्स एंड अदर इंजेक्टेबल दैट में कॉज एलर्जी। इसके अलावा जो यहाँ पे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन की बात हो रही है, जैसे पेनिसिलिन प्रोडक्ट्स हो गए या उसके अलावा बहुत सारी और जो अदर मेडिसिन है या अदर ड्रग्स हैं जैसे सल्फोनामाइड्स हो गया एक्सेट्रा, वैक्सीन हो गए, वो सब भी एलर्जी कॉज करती हैं आफ्टर इंजेक्शन। तो नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ इंजेक्टेंट एलर्जेंस। तो नंबर फर्स्ट क्या है? इचिंग ऑफ द पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फीट। तो हथेली पर या फिर पैरों पर खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एरिथमा। ये एरिथमा कॉज करता है। तो एरिथमा क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड से वर्ड लिया गया है एरिथ्रोस। इसका मतलब क्या होता है? रेडनेस, यानी कि जो स्किन है उसके कुछ पार्ट में या कंप्लीट पूरी स्किन पर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है पीलिंग ऑफ स्किन। तो जो स्किन है वो उतरना स्टार्ट हो जाता है, पील होना स्टार्ट हो जाता है, एंड स्वेलिंग एक्सेट्रा, और स्वेलिंग में वहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट है इसमें कॉन्टैक्ट एंड एलर्जेंस। एनी एलर्जेंस दैट प्रोड्यूस मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिव एट द साइट ऑफ स्किन और अदर म्यूकस। तो वो एलर्जेंस जो स्किन पर या अदर म्यूकस लेयर पर जो है एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट एंड एलर्जेंस। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम कॉन्टैक्ट एंड एलर्जेंस की, जैसे कि सोप, कॉस्मेटिक, फाइबर्स, पॉइजन आईवी, लेटेक्स और मेडिकेशन अप्लाइड टू द स्किन। तो ये सब क्या करते हैं? ये एक तरीके से कॉन्टैक्ट एंड एलर्जेन की तरह वर्क करते हैं और एलर्जी को कॉज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट एलर्जेंस ए नंबर ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स यूज्ड एज एडिटिव इन कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स आर इरिटेंट्स एंड कॉज स्किन एलर्जी टू सम हाइपर सेंसिटिव इंडिविजुअल। तो बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल मटेरियल होते हैं जिनको हम प्लांट से या फिर किसी नेचुरल सोर्स से लिया जाता है और उनको हम कॉस्मेटिक में, परफ्यूम्स में या अदर मटेरियल में यूज़ किया जाता है, और जब उसको हम स्किन पर अप्लाई करते हैं तो मे बी वो वहाँ पर एलर्जी सिम्टम कॉज कर सकते हैं। वुल फैट इन कॉस्मेटिक, सोप एंड सोप पाउडर्स, प्लेन डिटर्जेंट्स एंड एंजाइम डिटर्जेंट्स, नेल पॉलिशेस, हेयर डाई एंड हेयर स्प्रे आर आल्सो इंक्लूडेड अमंग द मेजर कॉजेज ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो उसके अलावा बहुत सारे जैसे वुल फैट को यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक में या सोप में, बहुत सारे डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है, हेयर डाई हम यूज़ करते हैं, हेयर स्प्रे हम यूज़ करते हैं। तो वे भी बहुत कुछ अमाउंट में जो है नेचुरल जो सोर्स से मिलने वाले मटेरियल्स हैं उनको कंटेन करता है, और कहीं ना कहीं वो भी अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वहाँ पर वे एलर्जी कोज कर सकते हैं। नंबर लास्ट इसमें इन्फेक्टेंट एलर्जेन। तो इन्फेक्टेंट एलर्जेंस मीन्स एलर्जी कॉज्ड बाय द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। तो इन्फेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो ये वो किसकी वजह से हो रहा है? वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं या फिर कहीं ना किसी रूप में उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो जो उनके मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनकी वजह से ये इन्फेक्टेंट एलर्जी कोज होता है। तो द कंटिन्यूअल प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, मोल्ड्स, हेलमिंथेस एंड अदर पैरासाइट्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो अगर ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया या प्रोटोजोआस या हेलमिंथेस या कोई भी अदर पैरासाइट्स, तो एक तरीके से क्रॉनिक इन्फेक्शन भी वो वहाँ पर कॉज कर सकते हैं। इन सच पेशेंट बैक्टीरियल मेटाबॉलिक वेस्ट आर कंसिडर टू बी इन्फेक्टेंट एलर्जेंस। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं इन
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से एलर्जेंस की तरह वर्क वहाँ पर करते हैं. So student, here are some example of plant allergens. Number first is castor oil, also known as Ricinus communis. It causes diarrhea, nausea and vomiting. Second is carrot grass. It causes dermatitis, skin-related disorder, respiratory malfunction, itching, redness, rashes, puffiness of the skin. स्किन पर खुजली होना, रैशेस हो जाना और कहीं कहीं पर वो स्वेलिंग भी वहाँ पर कॉज करता है. नेक्स्ट है पाइन. इट कॉज ईची टीयरिंग रेड आइज़, आँखों का लाल हो जाना, उसमें खुजली होना और उसमें से पानी का बहना. वैक्स अंडर द आइज़, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना और उसके साथ साथ उसमें स्वेलिंग होना. नेक्स्ट है रनिंग नोज विद और विदाउट स्नीजिंग और कफिंग, नाक का बहना, इसके साथ छींके आना या फिर कफ का आना. नेक्स्ट है ओक. इट कॉज एक्जिमा, एक्जिमा स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर. देन स्किन इरिटेशन, स्किन में ईचिंग होना एंड इची पैचेस ऑफ द स्किन, चकते टाइप का स्किन के ऊपर बन जाना और इन्फ्लेम द स्किन, स्किन पर स्वेलिंग होना, सूजन आ जाना. नेक्स्ट है वॉलनट. वॉलनट इट कॉज डायरिया, स्वेलिंग एंड रैशेस ऑन द स्किन. एंड लास्ट वन इज़ रैगवीड. रैगवीड आल्सो कॉज इची, खुजली होना, वाटरी आइज होना, आँखों से पानी का बहना एंड आल्सो डिक्रीज द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. और स्मेलिंग या फिर जो टेस्ट होता है, स्वाद लेने की जो क्षमता है, उसको ये डिक्रीज करता है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. ये